हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आठों है यानी अष्टमी है। कल सप्तमी थी, माता गौरा अपने मायके आई थी, जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो आज के ब्लॉग में आज जो अष्टमी है, अष्टमी के दिन महादेव गौरा माता को लेने के लिए उनके घर चले आते हैं। उत्तराखंड को गौरा माता को गमरा दीदी कहा जाता है और महेश्वर को मैसर भिना के नाम से बुलाया जाता है। तो जब महादेव अपने ससुराल में गौरा माता को लेने के लिए आते हैं तो लोगों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है और विधि विधान से पूजन करके माता गौरा को उनके ससुराल के लिए विदा किया जाता है। तो आइए देखते हैं ये सारे जो कार्यक्रम है, ये जो सारा विधि है, ये किस तरह से पूर्ण की जाती है। अच्छा, गौरा कल आ गई। अच्छा, और आज मैसर आ रहा है, मैसर बना रहे हैं। ये भी 5 चीज का बनता है, गौरा भी 5 चीज की बनती है। ये तिल है, ये बोलू है, इसको बोलू कहते हैं। 2 हो गया। ये धान है, ये सौ का घाट है, धान में होता है। पहाड़ में तो 5 करने के लिए काला इसालू डालते थे। अच्छा, अब यहाँ वो चीज़ नहीं होती है, तो उसमें 5 करने के लिए तुलसी डालते हैं। अच्छा, एक घास लंबा है, इसमें बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये पहले दाहिना हाथ बनाते हैं, उसके बाद बायां हाथ बनता है, उसके बाद सिर बनाते हैं। अब इनको रखते हैं इनके साथ। और इस तरह गौरा महेश की दोनों की प्रतिमाओं को साथ में रखा जाता है और फिर विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। इसमें जो बिरुड़े पंचमी के दिन भिगाए जाते हैं, आज उनसे दोनों का पूजन किया जाता है और इन्हीं का शाम को प्रसाद बनाया जाता है, यानी इन्हीं को पकाकर शाम को खाया जाता है। तो कुछ इस तरह से घर में इनका पूजन किया जाता है। इसके बाद कल की ही तरह यानी सप्तमी की ही तरह महिलाएं मंदिर में जाती हैं, यानी सामूहिक रूप से या फिर किसी एक जगह पर जाती हैं जहां पर महेश्वर की सामूहिक प्रतिमा बनाई जाती है और वहां उनका पूजन किया जाता है। और ये जो बिरुड़ हैं जो पंचमी के दिन भिगाए थे, इन्हें इस तरह से उठा करके अब मंदिर में रख दिया जाएगा ताकि शाम को इन्हें बना करके इनका प्रसाद ग्रहण किया जा सके। तो ये है घर में होने वाली पूजा। अब चलते हैं मंदिर में। और एक बात और, हाँ, जो ये आप देख रहे हैं इन्हें दुबधागा बोला जाता है उत्तराखंड में। इन्हें सप्तमी के दिन महिलाएं बाह में बांधती हैं और अष्टमी के दिन महिलाएं इसे गले में धारण करती हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं सामूहिक स्थल पर और यहाँ महादेव की जो प्रतिमा है ये ऑलरेडी बना चुके थे। तो अब इनका पूजन रीति रिवाज से साथ में किया जाता है, क्योंकि अब ये माना जाता है कि माता गौरा अब उनके ससुराल जाने के लिए मान गई हैं, क्योंकि महादेव आ चुके हैं। तो ये कुछ महिलाएं पुराने रीति रिवाजों के तहत उनका पूजन करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से माता गौरा और भगवान शिव को खेल खिलाए जाते हैं। उनके ससुराल में लोग उनका स्वागत करते हैं। तो आप इन्हें एंजॉय कीजिए। क्या बोल रहा है? इसके बाद इस तरह से गौरा और महेश का लोकगीतों के माध्यम से स्वागत करने के बाद उन्हें उनके ससुराल में खेल खिलाने के बाद उनकी जो टोकरी आप देख रहे हैं, इस टोकरी में जितने भी फल हैं, इन फलों को चादर में डालकर उछाला जाता है। इन्हें आशीर्वाद के रूप में माना जाता है कि जिसके पास जो भी फल आए वो महादेव का आशीर्वाद उसे मिला है। तो अब देखेंगे किस तरह से इन फलों को एक चादर में डालकर उसे उछाला जाता है। 3 या 4 बार इसे उछाला जाता है और 3 बार तक वापस रख दिए जाते हैं। उसके बाद अंत में जो फल जिसके पास आए वो उसे आशीर्वाद समझकर अपने अपने घरों को लेकर चले जाते हैं। और ये देखिए,
अंत में अष्टमी के पर्व का समापन करते हुए महिलाएं और पुरुष सभी लोग मिलकर पहाड़ी उत्तराखंडी जो लोकगीत हैं वो गाते हैं, जिन्हें झोड़ा चाचड़ी कहा जाता है, और महादेव और गौरा माता का स्वागत करते हैं फिर से एक बार। इस तरह से अगले कुछ दिनों के लिए हर शाम को इसी प्रकार से लोगों के द्वारा पहाड़ी लोकगीत गाए जाते हैं, महादेव का गौरा का स्वागत किया जाता है तथा 2 दिन या 5 दिन के बाद माता गौरा को उनके ससुराल के लिए विदा कर दिया जाता है, यानी उनका विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन के लिए यहाँ पहाड़ों में इनको किसी मंदिर में रख दिया जाता है, जो इनकी जो प्रतिमा है इसे यहाँ से एक मंदिर तक पहुँचाया जाता है या किसी नदी के घाट पर रख दिया जाता है। तो इस तरह से सप्तमी और अष्टमी यानी 7 और 8 के पर्व का समापन किया जाता है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप एंजॉय कीजिए उत्तराखंड के लोकगीतों को। Yeah.